अस्सलाम वालेकुम। एक दोस्त ने एक सवाल किया था कि हारूत मारूत के किस्से में ये जो ज़ोहरा का क्या किरदार था। जैसे हमें किस्सों में सुनाया जाता है कि ज़ोहरा ने उनको शराब पिलाई और ये वो जो खुराफात हैं, तो हकीकत ये है कि कुरान पाक में और अहादीस में इसका कहीं भी ज़िक्र नहीं है। हो सकता है कि ये इसराइलियात से लिया गया हो। कुरान पाक में तो कहा गया कि 2 फरिश्ते थे। अब उनके गुनाहगार होने का कहीं कोई ज़िक्र नहीं है कुरान और हदीस में, और हमारे लिए अथेंटिक चीज़ कुरान और हदीस ही है। अगर कुरान और हदीस में कोई चीज़ ना हो तो फिर हम वो इसराइलियात से जाके ले लें, या कोई ऐसी चीज़ हो जो कुरान सुन्नत से मुतसादिम ना हो तो हम हदीस से इसराइलियात से ले लें। लेकिन यहाँ तो सिर्फ़ उनको फ़रिश्ते कहा गया है, जो 2 फरिश्ते थे जो जादू लाए थे, हारूत मारूत। और एक और सवाल, एक और चीज़ बतानी थी कि हमारी एक बहन है, माशाल्लाह वो बहुत रूहानी शख्सियत हैं। तो दीन इस्लाम की जितनी भी हैं उन पर बहुत सख्ती से अमल करती हैं, तिब नबी पे बहुत अमल करती हैं। तो उन्होंने इंजीर का वो इस्तेमाल करती हैं, उससे उन्होंने अपना शुगर भी कंट्रोल किया। तो उन्होंने पिछले दिनों मुझे बताया था कि सर, जो इंसानी डीएनए के गिर्द जो केमिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं जो इंसान को बूढ़ा करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने एक वीडियो देखी थी, तो एक डॉक्यूमेंट्री, तो उसमें वो कह रहे थे कि सिर्फ इंजीर जो है वो डीएनए के गिर्द जो मादा इकट्ठा हो जाता है तो उसको वो साफ़ करता है। और इंजीर के तो बहुत सारे फ़वाइद हैं इस्लाम में, क्योंकि सूरह का नाम भी इंजीर से है, सूरह तीन। और फिर अल्लाह ताला ने जैतून से पहले 3 की कसम खाई है। और फिर हदीस शरीफ है कि सुबह नहार वो इंजीर खाने के अजब फ़ायदे हैं। और गंठिया और खूनी बवासीर में इंजीर इस्तेमाल करो। तो वो हमारी वो बहन जो है वो इस पर बहुत यकीन रखती हैं और वो इस पे अल्हम्दुलिल्लाह इस पे अमल भी करती हैं। दूसरा, एक और साहबजादे ने एक क्वेश्चन किया था कि टेलीपोर्टेशन और स्टारगेट में क्या फ़र्क है। तो चूँकि हमारे पास इस इल्म का कोई डेटा नहीं है, हम तो वही चीज़ लेंगे जो कुरान और हदीस में है। जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो तख्त लाया गया था मलका बिल्कीस का, तो वो लगता है कि टेलीपोर्टेशन से लाया गया था, क्योंकि वो शख्स किताब का इल्म जानता था। कुरान पाक कहते हैं कि वो शख्स किताब का इल्म जानता था। जबकि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माराज तशरीफ़ ले गए। हमारे पास कई वाक़यात हैं इसके, स्टार गेट के, ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर चढ़ाया गया। फिर कुरान पाक फरमाता है कि सूरह मारिज में कि फरिश्ते और रूहें चढ़ती हैं सीढ़ियों से, और फिर इदरीस अलैहिस्सलाम भी आसमानों पे जाते थे। तो स्टार गेट के तो हमारे पास काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो टेलीपोर्टेशन है उसका यही एक सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या है। इसके अलावा हमारे पास और कोई वाक़या नहीं है। हो सकता है हो कुरान और हदीस की मुझे समझ ना आती हो, लेकिन मैं अपनी समझ के मुताबिक बता रहा हूँ कि टेलीपोर्टेशन का यही एक वाक़या है। मेरा ख्याल है, उम्मीद है आपको तसल्ली हो गई होगी। अब आते हैं ज़रा काबिल पे। काबिलियन ने इतनी साइंसी तरक्की कर ली थी, और जैसे मैंने बताया कि हो सकता है कि हारूत मारूत का आना, ये जादू का आना, ये उन पे आखिरी हुज्जत हो कि वो अल्लाह का दीन छोड़ते हैं और कुफर की तरफ माइल होते हैं। चूँकि उनमें कोई प्रैक्टिस नहीं थी दीन की, कोई सिर्फ अल्लाह की एक ज़ात पे उनका यकीन था, तो इस जादू के लिए उन्होंने वो भी छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला ने इस सिविलाइजेशन को तबाह करना था, क्योंकि वो बहुत बेइंतहा दर्जे तक वो तरक्की हासिल कर चुके थे। स्पेस में भी उन्होंने कॉलोनियाँ बना ली थी। अभी रिसेंटली जो मालूमात हुई हैं, जो रेडिएशन आई है तो हमारी ज़मीन से तकरीबन 300 अरब नूरी साल के फ़ासले पर, 300 अरब नूरी साल के फ़ासले पर खिला में जो है वो एक स्पेस है। जबकि कायनात के बैलेंस को देखा जाए तो ये मुमकिन नहीं है कि कहीं पे स्पेस हो। तो इससे यही पता चलता है कि जैसे नई थ्योरी है कि हम सूरज की सारी रोशनी लेकर इसको इकट्ठा कर लें, इसके गिर्द एक शील्ड बना लें और उसकी सारी एनर्जी को ले लें, तो हम उससे ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं।
تو ابھی جو تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی قوم گئی ہو جس نے وہاں پہ سینکڑوں ہزاروں گلیکسیز کے گرد وہ شیلڈ بنا دی اور وہ اس کی وہ انرجی لے رہے ہوں. اب اس کی انرجی وہ لوگ کس لیے لیں گے؟ وہ اس لیے لیں گے کہ انہوں نے اسٹار گیٹ بنانا ہے. اس کے لیے ان کو بہت زیادہ انرجی کی ضرورت ہے. وہ فزیکلی ایک اسٹار گیٹ بنانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ان کو بہت زیادہ انرجی کی ضرورت ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ قابلیاں جو تھے وہ جیسے میں نے کہا کہ وہ ہر چیز پہ ان کی ترقی حد کو پہنچ گئی تھی. انہوں نے اگارتھا نام کا, اگارتھا کہہ لیں, خفیہ شہر کہہ لیں, ایک شہر بنایا تھا جو انٹارکٹیکا میں تھا. ادریس علیہ السلام نے جب زمین کی محوری گردش کو تبدیل کیا تو وہ وہاں پہ فریز ہو گئے. اب وہاں پہ 70 سے 90 تک کا -90 تک کا ٹیمپریچر ہوتا ہے, -70 سے -90 تک. تو وہاں پہ جتنی بھی ڈی این اے موڈیفائڈ اسپیشیز تھیں جو کہ امورٹل ہو چکی تھی, یعنی ان کو 1000 سال کا وہ بیریئر انہوں نے کراس کر لیا تھا, یا پھر وہ ایسی اسپیشیز تھی جن کو مارنا ممکن نہیں تھا, جیسے دجال کو مارنا ممکن نہیں تھا کیونکہ دجال میں مصنوعی روح تھی. تو ادریس علیہ السلام نے اس کو بہت کوشش کی مارنے کی, لیکن وہ آپ دجال کو مار نہیں سکے, تو پھر آپ نے اس کو قید کر دیا. تو دجال جو ہے وہ ایک دفعہ مر چکا تھا. قرآن پاک میں اس کو جسد کہا گیا ہے, یعنی جسم, بے جان جسم, جبکہ زندہ جسم کو نفس کہا جاتا ہے قرآن پاک میں. تو اور ہم نے سلیمان کے تخت پہ ایک جسد ڈالا. تو سورہ سواد کی 34 اور 35 آیت کہ ہم نے سلیمان کے تخت پہ ایک جسد ڈالا, ایک جسم ڈالا, ایک بیروح جسم ڈالا. تو پھر وہ زندہ کیسے ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی ہیومن روبوٹ ہے, جیسے اس میں مصنوعی روح داخل کی گئی ہو. تو اسی لیے اس کی آخرت میں کوئی سزا نہیں ہے, اس کی اسی دنیا میں سزا ہے, کیونکہ اس کی اس روح میں صرف برائی ہی برائی ہے, اچھائی اس میں نہیں ہے. اچھائی کہاں سے آئے گی روح میں؟ تو اچھائی تو آئے گی جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم کی اولاد کی روحوں کو ان کی پشت سے نکالا اور اپنے سامنے پیش کیا. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے ان پہ وہ اعلیٰ درجے کی اچھائی آ گئی تھی. تو اب جو مصنوعی روح بنائی جائے گی تو اس میں اعلیٰ درجے کی اچھائی کیسے آئے گی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصنوعی روح کیسے بنتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ٹاپک میں اس کا جواب دیں گے کہ مصنوعی روح کیسے بنتی ہے اور دجال کیسے مردوں کو زندہ کرے گا. السلام علیکم.